प्रातः क्लास चल रहा था 23 जुलाई 1968। मंगलवार, तीसरा पेज। बात चल रही थी सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर आते हैं तो ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, कभी ऐसे नहीं कहते धनवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। और नई दुनिया सतयुग में भी ये आशीर्वाद नहीं देते हैं पुत्रवान भव, धनवान भव। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, कोई भी कृपा आशीर्वाद नहीं मांगना है, मांगने से मरना भला। चलो बन दे दिया, मांगना नहीं। मैं टीचर हूं, पढ़ाई पढ़ाता हूं, पढ़ाई पढ़ करके ऊंच से ऊंच पद पाओ। तो पुरानी दुनिया में भी तो पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद पाते हैं ना। और ऐसे भी नहीं कि टीचर ही हूं, पढ़ाई पढ़ाने वाला, वर्षा देने वाला बाप भी हूं, जन्म देने वाला बाप भी हूं। तो यही एक बड़ी बात बच्चों को याद रखनी चाहिए कि ओहो, हमें जो मिला है वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, शिव बाबा है। शिव निराकार ज्योति बिंदु, बिंदी का ही नाम शिव है, निराकार का। बिंदी की लंबाई चौड़ाई तो नहीं होती, कितना भी छोटे से छोटा बना दो। और शिव को बाबा नहीं कहेंगे निराकार को, क्योंकि निराकार आत्माओं का बाप है। बाबा तो तब बनता है जब साकार शरीर में प्रवेश करता है, और टेम्परेरी शरीरों में नहीं, मुकर्रर शरीर में प्रवेश करता है। आदि में भी मुकर्रर है, मध्य में भी मुकर्रर है, अंत में भी मुकर्रर। तो उसको कहते हैं साकार मुकर्रर रथ। तो निराकार और साकार का मेल बाबा कहा जाता है। आगे हम ये बातें नहीं जानते थे। कहते थे ज्ञान का सागर है। अरे ज्ञान का सागर है तो क्या व्यास को भगवान कहे हैं दाढ़ी मूछ वाले को है? उसने भी तो कितने ढेर सारे शास्त्र बनाए के रख दिए। एक शास्त्र बनाया महाभारी, महाभारत युद्ध का, महाभारत है, पूरा हाल का हाल उस इतनी बड़े ग्रंथ से भर जाता है। तो क्या वो शास्त्रों का ज्ञान देता है? लिखा पट्टी करता है, प्रिंट कराता है शास्त्रों को? अरे नहीं कराता। तो क्या ज्ञान देता है? देते क्या हैं? कुछ देते हैं या नहीं देते हैं? क्या होता है? वो उन बेचारे भक्तों को कुछ भी पता नहीं है। अब तुम बच्चों ने समझा है, जो बाप के सन्मुख बैठे हो, कि हाँ
ये अभी ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान न कोई भारतीय शास्त्रों में मिलता है, न कोई विदेशी कुरान बाइबल आदि में मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता। तो जो ज्ञान देते हैं सारा का सारा क्या देते हैं? अपना भी ज्ञान देते हैं और रचता का भी ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने वाला और रचता अलग अलग हैं क्या? व्यक्तित्व तो एक ही है, परंतु उनमें आत्माएं, ज्ञान देने वाली आत्मा एक ही है और उस व्यक्तित्व के अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो पूरा A to Z पूरा ज्ञान दे सके। उसको कहा जाता है भगवान। और रचयिता निराकार को कहेंगे या साकार को कहेंगे? साकार को रचयिता कहेंगे। क्यों? क्योंकि निराकार से तो निराकारी रचना बनेगी। निराकार जो ज्ञान देते हैं वो आत्मा का ज्ञान देते हैं कि आत्मा क्या चीज है, तुम आत्मा वास्तव में क्या हो, है विनाशी शरीर हो या विनाशी आत्मा हो? कहेंगे अविनाशी आत्मा है, सभी आत्माएं, देव आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, दुखदाई हो, पशु पक्षियों की आत्माएं, कीड़े मकोड़े हो, सब आत्माएं हैं या नहीं है? आत्माएं तो सब। तो वो रचना है, किसकी रचना है? इनका एक बाप कौन है? जो आत्माएं शरीर धारण करती हैं इस संसार में, जिनको कहा जाता है जीव आत्माएं, जीवित आत्माएं, चैतन्य आत्माएं। किसको कहा जाता है चैतन्य? जो चालता फिरता बोलता है उसको चेतन कहा जाता है। पेड़ पौधों को क्या कहेंगे? हिलते डुलते हैं या नहीं? हवा चलती है तो पत्ते आपस में टकराते हैं, आवाज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो रचयिता और रचना का संबंध होता है। रचयिता भी साकार और रचना भी साकार। निराकार को न रचयिता कहेंगे न रचना कहेंगे। जो निराकार सदैव है, सदा शिव ज्योति जिसे कहा जाता है, वो किसी की रचना है क्या? उसको कोई बताता है कि तुम आत्मा हो? वो तो सदैव सदैव ही आत्मा है। तो देखो, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। किसका किसका ज्ञान? रचयिता का सृष्टि में ज्ञान कि कैसे आदि में भी था, मध्य में भी था, अंत में भी था। और रचना, और उस रचयिता की जो सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता एक बाप है, जिसे सब धर्म वाले मानते हैं, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। तो उसकी आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। और उसकी जो रचना है, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सुधरे हुए देवताएं हैं, बिगड़े हुए राक्षस हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे हैं, वो सारी किसकी रचना है? उन सब का बाप कौन है? कौन से बाप को फॉलो करते हैं? कीड़े मकोड़े हैं, दुखदाई हैं, सुखदाई हैं? दुखदाई। वो किसको फॉलो करते हैं? एवरलास्टिंग कौन है? वो बाप, जिसे एक बाप को सारी दुनिया फॉलो करती है। दुखदाई भी फॉलो करते हैं। वो उससे ज्यादा दुख देने वाला कोई दुनिया में है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जब इस सृष्टि का विनाश होता है तो शंकर का रूप धारण करता है, तो उससे जास्ती विनाश कोई विनाशकारी हुआ है? नहीं हुआ। तो देखो, रचता के आदि मध्य और उसकी रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं।
जिसके लिए तुम मीठे मीठे बच्चे चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। किस लिए बन जाते हो? ऐसा एक का दिया हुआ ज्ञान सुनते हो, समझते हो, धारण करते हो, इसलिए तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। और ये सारे चक्कर का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, सारी दुनिया का चक्कर है ना, है गोल चक्कर है ना, कभी खत्म होता है? कभी खत्म नहीं होता। ये दुनिया कभी नष्ट, समूल नष्ट होती है? सृष्टि अनादि है, रचना है या नहीं है? रचयिता है। अरे सृष्टि रचने वाला कोई व्यक्ति है, कोई है या रचना है? अरे रचना है या रचयिता है? रचना है। तो बच्ची ये चक्कर है, और एक ही चक्कर है, सारा ऑलराउंड चक्कर है, जिसका चित्र देखो बाबा ने साक्षात्कार से बना के दे दिया। कैसा चित्र है? गोल गोल है कि लंबा लंबा है? एकदम गोल चक्कर है? शिवलिंग बना दो, गोल है या लंबा है? सांप की तरह लंबा है? नहीं। हाँ, अगर सांप की पूंछ सांप के मुंह में दे दो तो क्या हो जाएगा? लंबा चक्कर हो जाएगा ना, है? कैसा चक्कर? गोल चक्कर हो जाएगा। तो तुमको मालूम है ना, है तुमको हिस्ट्री में पता चला वास्को डिगामा कहाँ गया था? है? दुनिया का चक्कर लगाने गया था। कहाँ पहुंच गया है? तो वो देखा, फिर करके फिर वही ठिकाने पर आ गया। कहाँ गया? अफ्रीका, भारत का चक्कर लगाते लगाते आगे बढ़ता गया, कहाँ पहुंच गया? फिर वहीं पहुंच गया। तो देखो, तभी बाप समझाते हैं कि ये सारी दुनिया इस समय में रावण के हाथ में है। इसको कहेंगे रावण राज्य। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ लंका में रावण का राज्य था, जो चारों ओर से समंदर से घिरी हुई थी, है? नहीं, नाम ही है रावण। इसका अर्थ ही होता है रावयते लोकान् इति रावण। जो लोगों को रुलाता है, दुख देता है, उसे रावण कहा जाता है। तो ये रावण ऐसे नहीं कि वो लंका का राजा था, है? ये है बेहद की लंका। कौन सी? सारी दुनिया क्या है? सारी दुनिया बेहद की लंका है। समंदर से घिरी हुई है ना सारी दुनिया। हाँ, चारों तरफ इनके है पानी ही पानी। जब प्रलय होती है, जलमयी होती है, तो सारी दुनिया में क्या होता है? क्या होता है? जल ही जल, पानी ही पानी, उसको कहा जाता है जल प्रलय। कुछ बचता है कि सब खलास हो जाता है? कुछ भी नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। वाह, लो, एवरेस्ट चोटी बढ़ती है ना कि वो भी डूब जाती है? एवरेस्ट चोटी बचती है? बाकी नॉर्थ पोल, साउथ पोल के ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे पहाड़ है ना बर्फ के, वो सारे सूरज जब तपता है ना जोर से, हाई ब्लड प्रेशर होता होगा कि नहीं? नहीं होता होगा? जोर से तपता है तो सारे टूट टूट करके गर्मी से समंदर में
आके गिरते हैं कि नहीं? तो समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा कि नहीं? है? नहीं जाएगा। समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा। कितना ऊंचा जाएगा? है? दुनिया के सारे पहाड़ों को डुबो देगा कि रह जाएगा कोई पहाड़? कोई नहीं। हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ को भी डुबो देगा। क्या रह जाएगा? हाँ, हिमालय पहाड़ की भी सारी चोटियां जितनी भी ऊंची ऊंची हैं सारी डूब जाएंगी। सब जलमयी। जलमयी होगी कि बर्फमयी होगी? हिमालय पहाड़ पर जलमयी होगी। अच्छा, ठंडी नहीं पड़ेगी, मूसलाधार बरसात नहीं होगी गर्मी से। अरे सूरज तपेगा तो जो जलमयी होगी उस जलमयी को पानी जो है वो गर्म होके भाप होकर के ऊपर नहीं उठेगा। भाप होकर उठेगा तो जोर से कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी या नहीं होगी? और बरसात जब ज्यादा होती है, कोलेस्टेरोल कभी देखा है? वहां ठंडक कैसे होती है? जो पानी होता है ना उसको ठंडा किया जाता है, बूंद बूंद करके ढेर सारा पानी टपकाया जाता है तो ठंडा हो जाता है। वही ठंडा पानी फिर फ्रीज, है ना? तो क्या होता है? बर्फ हो जाती है। जब लगातार बरसात होगी तो मौसम कैसा हो जाएगा? ठंडा होगा कि नहीं? ठंडा मौसम। कितना ठंडा? 0 डिग्री से भी नीचे। तो उसमें क्या होगा? है? बर्फ ही बर्फ हो जाएगी कि नहीं? हाँ, समंदर के ऊपर बर्फ। कहां? कम से कम जो ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़ उसके दोनों ओर होगा कि नहीं? कहां से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ के पहाड़ दरकेंगे कि नहीं दरकेंगे? तो हिमालय पहाड़ पर जितने भी रहने वाले हैं वो सारे उस बर्फ में दबेंगे या नहीं दबेंगे? सब दब जाएंगे। कौन बचेगा? है? हाँ, ओ जो कहा जाता है हिम आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, जिसकी बुद्धि रूपी आत्मा बर्फ जैसी ठंडी है। ठंडी है। कौन सी आत्मा है? जिसकी आत्मा बर्फ जैसी ठंडी रहती, आखिरी जन्म में भी ठंडी। कौन? दादा लेखराज दाढ़ी मूछ वाला, जिसको शास्त्रों में दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा दिखाया है। दिखाते कि नहीं? देवता हुआ कि मनुष्य हुआ? है? मनुष्यों को दाढ़ी मूछ होती। तो देखो ओ ब्रह्मा के कुमार कुमारी क्या समझते हैं? जो अपन को समझते हैं अम्मा कुमार हैं, बप्पा का उन्हें पता ही नहीं, तो बप्पा का नाम ही नहीं लेते हैं। विद्यालय का नाम भले रख देंगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लेकिन अपने नाम के आगे कि भाई किसके बच्चे हो तो क्या कहेंगे? प्रजापिता का नाम लेंगे कि उड़ाई देंगे? क्या करेंगे? उड़ाए देंगे। क्यों उड़ाए देंगे? है? कौन से बच्चे होते हैं जो बाप का नाम उड़ाए देते हैं? है? बेबिचारी माता के बच्चे होते हैं तो वो बाप का नाम क्या करते हैं? उड़ाए देते हैं। तो देखो, बेबिचारी माताओं को क्या कहा जाता है? भारत में हिंदी भाषा में कुछ कहा जाता है, खास नाम दिया जाता है। क्या? रंडी। हाँ, रंडी की औलाद गाली देते हैं ना। हाँ, तो देखो कौन से ब्राह्मण बनते हैं? नीची कुरी के ब्राह्मण बनते हैं या फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनते हैं? सूर्यवंशी? नहीं, नीची कुरी के ब्राह्मण। इसलिए शास्त्रों में 9 कुरी के ब्राह्मण गाए हुए हैं। सबसे ऊंची कुरी कौन सी? सबसे ऊंची कुरी जो सूर्य के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे है। ब्रह्मा को सूर्य कहा जाता है या ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है? वो तो ज्ञान चंद्रमा है, खुद की रोशनी है, खुद का दिमाग ठंडा रहता है, मनन चिंतन मंथन गर्मी से चलता है या ठंडे दिमाग में चलता है? कब चलता है मनन चिंतन मंथन? गर्म दिमाग में मनन चिंतन मंथन चलता है।
ठंडा दिमाग है तो मनन चिंतन मंथन क्या चलेगा, है वो तो बर्फ हो गया। तो बताया ये सारा हिमालय पहाड़, उसको शास्त्रों में नाम क्या दे दिया है, वो तो पहाड़ है पत्थर का, पत्थर बुद्धि बन जाता है, लेकिन नाम क्या दिया है शास्त्रों में उसका, चैतन्य की प्रतीक है हिमालय पहाड़ पत्थर का। क्या क्या नाम देते हैं, हिमालय राज, हिमवान नाम दिया है कि नहीं। अब उसे हिमवान कह दो, चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा कह दो, और चाहे चार मुखों वाला ब्रह्मा कह दो। चार मुखों कोई आदमी को होते हैं क्या, है? ये तो भक्तों की बात है जिन्होंने समझ लिया ब्रह्मा को चार मुख होंगे, नहीं, ये तो मनन चिंतन मंथन की बात है। चार मुखों वाली आत्माएं जो हैं, है एक मुख वाला आदमी होता है कि दो चार मुखों वाला होता है। तो चार मुख का मतलब ये, चार मुख संगठित हो गए। चारों मुखों की जो आत्माएं अंदर अंदर है, हर मुख के अंदर एक आत्मा होगी कि नहीं प्रकृति में, हाँ, तो चारों आत्माएं संगठित होकर के एक हो गई। कौन कौन सी चारों आत्माएं, आदि लक्ष्मी है, जगदम्बा है, और शंकर, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ओम मंडली में बदल करके नाम क्या हुआ, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा के कुमार हुए ना सब। नाम किसके आधार पर पड़ा, ब्रह्मा के नाम पर पड़ा, और कुमारी के आधार पर नाम पड़ा। तो ब्रह्मा की कुमारी कौन सी प्रसिद्ध है, क्या नाम है? अरे ब्रह्मा की कुमारी जो प्रसिद्ध है वो है सरस्वती। सरस्वती प्रसिद्ध है ना, लेकिन जो सरस्वती है वो स्थायी है या सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है? और तो सूक्ष्म शरीर धारी कर लेती है, उसका तो कोई गायन नहीं है भारतवर्ष में। भारतवर्ष में देवताओं का गायन है कि सूक्ष्म शरीर धारणी का गायन है। तो वो सूक्ष्म शरीर धारणी जो है वो उस माता में प्रवेश करती है जो ओम मंडली में आदि में माता थी। उस माता में प्रवेश करके आदि लक्ष्मी के रूप में पाठ बजाती है। तो बताया कि लंका का जो रावण दिखाते हैं वो बेहद की लंका में उस रावण का राज्य है। किस रावण का राज्य है? जिसके कंट्रोल में है, जिसके कंट्रोल में 10 मुख आ जाते हैं। 10 मुखों के ऊपर कोई और मुख होता है क्या? हाँ, क्या कौन सा मुख दिखाते हैं? गधे का सिर दिखाते हैं। गधा कुछ सोचेगा समझेगा, मनन चिंतन मंथन करेगा नहीं, बेचारे को है सारा दिन काम करेगा, वजन ढोएगा, और रात में जाकर के उसको भैंस गाय बैल भैंस की झूठी घास सूखी हुई घास डाल दो, वो सारा घबड़ घबड़ दड़ादड़ खा जाएगा कि नहीं? हाँ, इतना सीधा साधा। कुछ उसको गर्मी आती है दिमाग में, गुस्सा आता है? नहीं आता। तो ठंडा दिमाग हुआ या गर्म दिमाग हुआ? हाँ, ठंडा दिमाग। तो देखो रावण का रूप समझा। ये जो 10 धर्म पिताएं हैं ना, कौन कौन से 10 धर्म पिताएं? जिसे शास्त्रों में कहा गया है प्रजापति। प्रजापति अर्थात पहले पति कि पिता? पहले तो पिता, पहले पिता बनता है बाद में पति बनता है। तो उसको दूसरे नामों में कह दिया है अव्वल नंबर का जो पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी शंकर है। किसका किसका संकरण होता है? 3 आत्माओं का संकरण। एक राम वाली आत्मा, एक कृष्ण वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में, और तीसरी कोई आत्मा है कि नहीं? ओहो, शंकर में 3 आत्माएं दिखाई गई हैं उस परम ब्रह्म के पार्ट बजाने वाले शंकर रूप में। क्या?
शिव किस रूप में दिखाते हैं शिव को? हाँ, उसको कहते हैं शिव नेत्र। शंकर नेत्र तो नहीं कहते ना, शिव नेत्र। शिव नेत्र शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी, कलयुग के अंत में है सदा कल्याणकारी। तो समझ में आया? क्या समझ में आया? रावण किसे कहा जाता है? जिसको 10 सिर होते हैं और 11वां सिर होता है, उनको कंट्रोल करने वाला गधा है। हाँ, तो ये रावण था, लंका का राजा रावण। ये लंका तो है सारी दुनिया, है ना? ये है बेहद की लंका। तो भक्ति मार्ग में तो उन्होंने छोटा सा टापू समझ लिया है, द्वीप जो भारत के दक्षिण में है। क्या नाम है? उसको नाम दिया लंका। चारों तरफ इसके पानी ही पानी, सारी बेहद की दुनिया में 7 महाद्वीप है, उनमें पानी ही पानी। तो ये सारी लंका रावण की है। सो फिर इस रावण की लंका को और राम की लंका तो कहीं नहीं जाती है। राम कहाँ राज्य करते थे? लंका में राज्य करते थे? नहीं, राम तो राज्य करते थे अयोध्या। अयोध्या जहां युद्ध होता ही नहीं, जहां युद्ध नहीं होता उसे विष्णुपुरी कहा जाता है। कैसी पुरी? ऐसी पुरी जहां अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं आत्माएं, मनुष्य आत्माएं अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं या देवताओं की तरह इंद्रियों का सुख भोगती है? अतीन्द्रिय सुख। तो रावण की लंका और राम की अयोध्या। रावण की तो लंका ही कहेंगे, और उस लंका को भी कहते हैं कि सोने की बनी हुई थी। क्या? सबसे जास्ती जो चीज बिकती है दुनिया में, बहुत बिकती है देश देश में, कौन सी चीज है? दुनिया की हर गवर्नमेंट उसका स्टॉक भी रखती है, सोना। क्या? सोने का स्टॉक रखती है ना, कि हीरे का स्टॉक रखती है? सोने का स्टॉक रखती है। तो कहते हैं सोने की लंका बनी हुई थी।